हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। एफसीआई एजीएम 2021 एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन को लेकर हम लोग कर रहे हैं। और आज है यहाँ पर 5 डेज 5 मॉक टेस्ट का डे 3। प्रीवियस डे 1 और डे 2 में आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आ रहे होंगे, उनके कॉन्सेप्ट पर आपको एक अच्छी पकड़ मिल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ ये भी शेयर करना है सेशन के लास्ट में कि आपने आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया है और क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है कंप्यूटर सेक्शन को लेकर। क्या आप तैयार हैं कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर में? बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल संभव है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएं। इन मॉक्स को आप दीजिएगा। प्रीवियस वाले जो सेशंस मैंने लिए हैं, जहां पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं और प्रीवियस ईयर, ये सारे सेशन के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी वीडियो आपसे मिस हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन से या कमेंट बॉक्स से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। हैव अ लुक। सिलेक्ट दी ऑड वन आउट। कह रहा है इसमें से ऑड वन कौन सा है, ये आपको सिलेक्ट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या ट्रांसलेटर। तो क्या लग रहा है आपको देख के इसमें से ऑड कौन सा हो सकता है? वेरी गुड, शायद आपने पता लगा लिया होगा। द करेक्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये आपके ट्रांसलेटर हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये अलग कैटेगरी में आ रहा है। तो यहां पर आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑड है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैटेगराइज्ड एज। ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से आपसे पूछा जा रहा है और कह रहा है कि नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन मीडिया होता है। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को जब नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो कितने तरीके से वो ट्रांसफर किया जा सकता है। डेटरमिनेट, इनडेटरमिनेट, फिक्स्ड या अनफिक्स्ड, गाइडेड या अनगाइडेड, नीदर वन एंड टू या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज गाइडेड और अनगाइडेड। ये दो तरीके हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के। गाइडेड का मतलब होता है जब हम केबल्स की मदद से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से, तो इसको हम गाइडेड बोलते हैं। और जब हम वायरलेस मीडिया के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जैसे सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसफर किया या वाईफाई के थ्रू ट्रांसफर किया, तो इस केस में आपका जो मीडियम हो जाता है दैट इज कॉल्ड अनगाइडेड मीडियम। क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्चुअल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये एफसीआई का, और एफसीआई के कई सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बताइएगा, वर्चुअल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एक्सटेंडेड रैम, वीडियो रैम या नन ऑफ दीज। देखिए, वर्चुअल मेमोरी होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। रैम का साइज बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े गेम्स को खेलने के लिए या बड़े बड़े प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो आपकी रैम होती है कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में, वो कुछ समय के लिए हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस को मांग लेती है उस पार्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। यानी हार्ड डिस्क से स्पेस को उधार मांगना रैम के द्वारा किसी एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। तो अब बताइए इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, एक्सटेंडेड रैम। यानी रैम के साइज को बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। विच प्रिंटर स्ट्राइक्स पेपर डायरेक्टली वाइल प्रिंटिंग। कह रहा है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो डायरेक्टली स्ट्राइक करता है प्रिंटर के ऊपर, यानी पेपर के साथ में प्रिंट करते समय। तो जिस समय प्रिंट निकालना होता है उस समय पेपर और प्रिंटर के बीच में एक टच होता है। तो ये किस में बना हो सकता है? इम्पैक्ट में, नॉन इम्पैक्ट में, स्कैनर,
थर्मल या नन ऑफ दीज? तो जब कभी भी स्ट्राइक पेपर की बात की जाएगी तो आंसर होगा इंपैक्ट प्रिंटर, यानी फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पेपर से बिना टच हुए यहां पर प्रिंट निकल रहे हैं, तो वो नॉन इंपैक्ट हो गया। इंपैक्ट के केस में आपके 3 प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, या कई बार करेक्टर प्रिंटर भी हम इसको बोलते हैं। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के केस में थर्मल, इंकजेट और लेजर जैसे हाई स्पीड प्रिंटर को काउंट किया जाता है। समझ में आ गया है? वेरी गुड। अगला देखिए, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। प्रॉब्लम के सोर्स का पता लगाना क्या कहलाता है? ट्रबल शूटिंग, एनालाइजिंग, अपडेटिंग, डिसीजन मेकिंग या डीबगिंग? प्रॉब्लम आखिरकार है कहां पर? जैसे कई बार जब हार्डवेयर डेवलप किया जाता है या सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो इस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को एक तरीके से उसके सोर्स का पता लगाना, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, जरा सोचिएगा। तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर है ट्रबल शूटिंग, यानी फर्स्ट वन बिल्कुल सही है। कुछ लोग इसका आंसर डीबगिंग भी करते हैं, लेकिन डीबगिंग और ट्रबल शूटिंग में बहुत अंतर होता है। समझते हैं क्या? ट्रबल शूट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहां पर, और डीबग करने का मतलब होता है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम को दूर करना, है ना। यानी बग है, बग को रिमूव कर रहे हैं डीबगिंग की मदद से। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्या कह रहा था कि प्रॉब्लम को दूर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नहीं, क्वेश्चन में कह रहा था आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के सोर्स को, कहां पर प्रॉब्लम है बेसिकली, है ना, इसको पता लगाने को क्या बोलते हैं? तो आंसर बिल्कुल होगा ट्रबल शूटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है डीवीडी जो कि पहले के टाइम पर चलती थी और आजकल भी चलती हैं। डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क बोला जाता है, इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है। इसकी ये किसका एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क का है, ऑप्टिकल डिस्क का है, आउटपुट डिवाइस का है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है? तो सीडी हो या डीवीडी हो या ब्लू रे डिस्क हो, बीआरडी जिसको बोलते हैं, ये सब आपकी ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आएंगी। तो आंसर बनेगा यहां पर सेकेंड वन। जितनी भी गोल वाली डिस्क होती है ना, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये सब आपकी ऑप्टिकल डिस्क के ही पार्ट है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। देखो यहां पर दो चीजें हैं जो कैंडिडेट को कंफ्यूज करती हैं। एक है रेजोल्यूशन और दूसरा होता है स्पीड ऑफ प्रिंटर। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो आंसर क्या होगा? डॉट्स पर इंच, हर्ज, एमबीपीएस, बिट्स या पिक्सल? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज डीपीआई, डॉट्स पर इंच। यानी प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है उसे हम डीपीआई में नापते हैं। लेकिन अगर स्पीड ऑफ प्रिंटर आपसे पूछें तो ये कैरेक्टर पर सेकंड भी हो सकती है, लाइन पर सेकंड भी हो सकती है, डॉट, यानी डॉट पर इंच नहीं होगा लेकिन, है ना, क्योंकि डॉट पर इंच आपका स्पीड नहीं है, रेजोल्यूशन है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि लेजर प्रिंटर की स्पीड बताइए किसमें नापी जाती है, या फिर प्लॉटर की स्पीड बताइए किसमें मेजर की जाती है, तो अगर बेस्ट प्रिंटर की स्पीड आपसे पूछें, चाहे वो लेजर प्रिंटर हो, चाहे वो प्लॉटर हो, चाहे वो थर्मल प्रिंटर हो या इंकजेट प्रिंटर हो, तो इस केस में आंसर होगा पीपीएम, पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट। पीपीएम याद रखिएगा, फास्टेस्ट प्रिंटर की स्पीड होती है और प्लॉटर की भी होती है। क्लियर है? अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और बिट? कह रहा है सबसे सस्ती डिवाइस कौन सी है कॉस्ट के मामले में या स्टोरेज, जहां पर एक सही सही स्टोरेज हो जाए और कॉस्ट भी कम हो। तो चीपेस्ट डिवाइस आपको बताना है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है रैम रोम, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप, या ऑल ऑफ दीज? तो सबसे सस्ती आप जानते हैं सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है,
है ना, जो 10 रुपये में भी मिल जाती है, और वायरस वाली अगर लेंगे तो 5 रुपये में भी मिल जाएगी, है ना। कई लोग कहते हैं बहुत सस्ती लेकर आए हैं 5 रुपये की, तो कई बार उसमें वायरस भी होता है ना, तो वो 5 रुपीज़ की और भी सस्ती आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जहां पर इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा सकता है। तो ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा टूल है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑर्गेनाइजर, आउटलुक, एक्सिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। और ये आउटलुक है क्या? हम आपको पहले वाले सेशंस में भी बता चुके हैं कि एमएस आउटलुक ये एक तरीके का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, या आप इसको एक क्लाइंट के तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं ना। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, तो वहां पर भी आंसर आपका एमएस आउटलुक होगा, क्योंकि एमएस आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट भी है। और हमने आपको बताया था कि ईमेल क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद में आप ईमेल्स को चेक करते हैं, तो वो बन जाते हैं आपके ईमेल क्लाइंट, जो कि एमएस आउटलुक भी एक तरीके का ईमेल क्लाइंट है। समझ में आ गया है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, कह रहा है कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता है, जो सीपीयू होता है, इसकी स्पीड को किस में नापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीपीएस, हर्स, बॉड, फ्लॉप्स या एमआईबीएस में? एंड द करेक्ट आंसर इज हर्स में। देखिए यहां पर दो आंसर बन सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन को हमने पहले वाले सेशंस में भी डिस्कस किया था, जहां पर आंसर बना था आपका क्लॉक पर रेट, या क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं इसको। तो अगर क्लॉक स्पीड के फॉर्म में भी आंसर दिया हो तो वो भी आपका सही हो जाएगा, या हर्ट्ज दिया हो तो ये भी आपका सही होगा। तो दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ प्रोसेसर या फिर सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू परफॉर्मेंस इज मेजर्ड थ्रू, कह रहा है सीपीयू की परफॉर्मेंस को, स्पीड नहीं परफॉर्मेंस को किसमें मेजर करते हैं? और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है एफसीआई के एग्जाम में। थ्रूपुट में, मेगाहर्ट्ज में, हर्ट्ज में, बैंडविड्थ में या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज थ्रूपुट, यानी सीपीयू की परफॉर्मेंस को थ्रूपुट में मेजर किया जाता है। थ्रूपुट का मतलब है कि आपने किसी भी फाइल पर क्लिक किया, वो कितनी देर में आपके सामने ओपन हुई, यानी प्रोसेसिंग कितनी जल्दी हो रही है। दिस इज कॉल्ड थ्रू पर यूनिट टाइम, यानी थ्रूपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव डैश, कंप्यूटर बूट नहीं करेगा यानी ऑन नहीं हो पाएगा जब तक इसमें क्या नहीं होगा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या लिंकर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए, ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मैंडेटरी है। और आप जानते हैं कि बूटिंग के समय पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से लोड होता है रैम में, यानी ओएस की जो फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क से लोड होती हैं कहां पर? रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बूटिंग के दौरान हार्ड डिस्क की फाइल्स कहां पर लोड होती हैं? तो आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो हार्ड डिस्क में होती हैं वो लोड होती हैं आपकी रैम मेमोरी में। क्लियर है? अगला देखिए, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल, ईमेल के फाउंडर का नाम आपको बताना है यहां पर कौन है? बिल गेट्स, आर्थर सी क्लार्क, सबीर भाटिया, रे टॉमलिंसन या टिम बर्नर्स ली? एंड द करेक्ट आंसर इज रे टॉमलिंसन, यानी ईमेल के फाउंडर हैं मिस्टर रे टॉमलिंसन। या कई बार शिवा अय्यादुरई भी एक नाम है ना, इनको भी कंसीडर किया जाता है ईमेल के फाउंडर के रूप में, शिवा अय्यादुरई। तो अगर रे टॉमलिंसन ऑप्शन में ना हो तो आंसर हो जाएगा शिवा अय्यादुरई, और अगर रे टॉमलिंसन हो, है ना, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दिस इज द करेक्ट वन। अब कंफ्यूजन एक और आता है कि अगर रे टॉमलिंसन भी है और शिवा अय्यादुरई भी है तो इन दोनों केसेस में किसको प्रायोरिटी देंगे?
तो अगर दोनों नाम आपको मिलते हैं तो इस केस में मिस्टर शिवा या दुरई जी को पहले प्रायोरिटी दी जाती है आंसर में। क्लियर है? अगला देखिए, कंट्रोल डब्ल्यू की इज यूज्ड डैश इन एमएस ऑफिस। कह रहा है एमएस ऑफिस में, मतलब एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इन सभी में कंट्रोल डब्ल्यू का एक इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कंट्रोल डब्ल्यू का जो यूज है ये ब्राउजर को बंद करने के लिए भी करते हैं। जैसे कई सारे टैब आपने ओपन किए हुए हैं तो टैब्स को क्लोज करने के लिए भी कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं। साथ ही साथ करंट फाइल को क्लोज करने के लिए भी करते हैं। तो यानी आंसर यहां पर क्या होगा? टू क्लोज द करंट फाइल। नेक्स्ट, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर बाय। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? शिफ्ट के साथ F7, कंट्रोल के साथ F7, ऑल्ट F7, F7 या F8, एंड द करेक्ट आंसर इज F7। सिर्फ F7 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए। वहीं अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए थेसोरस यानी सिनोनिम और एंटोनिम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है शिफ्ट के साथ F7। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ F7 फॉर थेसोरस, फॉर एंटोनिम सिनोनिम, एंड सिर्फ F7 का इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग और ग्रामेटिकल चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ गूगल। गूगल के फाउंडर का नाम बताइए। गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, बहुत बड़ा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। इसको भी याद रखिएगा, पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल इज अल्फाबेट। गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, यानी फर्स्ट यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। जबकि टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। एंड्रॉयड को बनाने वाले हैं मिस्टर एंडी रूबिन। शिवा अय्यादुरई ईमेल के केस में फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं रे टॉमलिंसन जी के साथ में। और टिम बर्नर्स ली ये फाउंडर हैं आपके HTTP के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के। सबीर भाटिया, इन्होंने हॉटमेल बनाया था, तो फाउंडर ऑफ हॉटमेल हैं मिस्टर सबीर भाटिया, जिसको आगे जाकर MS आउटलुक में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को खरीद लिया और इसको नाम दे दिया किसका? MS आउटलुक का। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप्ड .rtf फॉर्मेट। कह रहा है ऐसी कौन सी कंपनी है जो RTF फॉर्मेट डेवलप करती है। अब देखो ये क्वेश्चन कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि RTF की फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि RTF किस फाइल का एक्सटेंशन है। और तीसरा ये पता होना चाहिए कि ये फाइल किस कंपनी की है ना, क्योंकि कंपनी का नाम आपसे पूछा है। तो RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। R से रिच, T से टेक्स्ट, F से फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और ये एक्सटेंशन होता है वर्ल्ड पैड की फाइल का। तो वर्ल्ड पैड की फाइल आपने देखी होगी, उसी का एक्सटेंशन MS वर्ड नहीं, वर्ल्ड पैड की फाइल का एक्सटेंशन है .rtf। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड पैड किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो आंसर यहां पर क्या हो चुका है? माइक्रोसॉफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। इनमें से सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? देखिए दो क्वेश्चन यहां से आपको मिलते हैं, पहला वेब ब्राउजर कौन सा है और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। तो जब कभी भी आपसे पहले ग्राफिकल ब्राउजर की बात की जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, तो आंसर हो जाएगा मोसैक। यानी फर्स्ट वन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। मोसैक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। जबकि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होता कि फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है, तो आंसर हो जाता www, वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन बिना किसी स्पेस के आपको लिखना है, इसमें कोई स्पेस नहीं रहेगी। दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, पहला ब्राउजर। और पहला ग्राफिकल ब्राउजर मोसैक। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर।
कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्लोज्ड सोर्स है। क्लोज्ड सोर्स का मतलब होता है जो फ्री ना हो, जो मुफ्त में ना मिले, जिसको खरीदने के लिए हमें पैसे पे करने हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्लोज्ड सोर्स कहा जाता है। और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी जिसका कोई ओनर होता है, जिसकी कोई कीमत होती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही। वहीं क्लोज सोर्स का जस्ट अपोजिट होता है ओपन सोर्स, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है, जिसमें बदलाव भी पॉसिबल है, जैसे लाइनेक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये आपके ओपन सोर्स हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और उसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट लॉन्ग फाइल नेम। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बड़े फाइल नेम को सपोर्ट नहीं करता, जिसमें बहुत कम कैरेक्टर के फाइल नेम को ही सपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज एनटी, एमएस डॉस, विंडोज 95, विंडोज 98 या विंडोज 8? एंड द करेक्ट आंसर इज एमएस डॉस। माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 8 कैरेक्टर से ज्यादा फाइल नेम को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम कैरेक्टर कितने सपोर्ट कर सकता है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो है आपका 8 कैरेक्टर। क्लियर हो गया? तो ये रहे आपके शानदार 20 क्वेश्चन। आई होप कि आप यहां पर बेटर स्कोर कर पाए होंगे। कितना रहा आपका स्कोर जरूर बताइएगा। मॉक 1, मॉक 2 और मॉक 3 तीनों के स्कोर आप मेरे साथ में यहां शेयर करिएगा, ताकि मुझे एक बार पता जरूर चले कि आप किस तरीके की परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। और जैसी परफॉर्मेंस आपकी यहाँ है, उम्मीद है कि आप उससे अच्छी परफॉर्मेंस या ऐसी परफॉर्मेंस तो देंगे ही, है ना। तो डे बाय डे इम्प्रूव जरूर करिएगा, तभी यहाँ पर बेनिफिट है। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। सेशन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पर थम्स अप दे के मुझे बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी आप किसी भी चीज़ का डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे साथ, या कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और सक्सेसफुल हो जाइए। बाय बाय गाइस, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।